गुरु महाराज के एक भक्त अमेरिका में रहते हैं, मिस्टर डॉन होवार्ड। विदेश की भूमि पर उनका जन्म हुआ है, लेकिन गुरु महाराज से इतना प्रेम है, ध्यान में उनकी इतनी लगन है कि जब वे भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान पर बैठने से पूर्व ही अपने मैनेजर को, अपने कर्मचारियों को यह कह देते हैं, हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे होटल में आग भी लग जाए तो मैं भजन पर बैठा रहूं, उस समय उठाना नहीं, उस समय फोन नहीं करना, कुछ भी हो जाए। भोगों की भूमि पर जिनका जन्म हुआ है, वह ऐसा भक्त गुरु महाराज का है कि भजन पर जब मैं बैठ जाऊं तो कुछ भी हो जाए हमारे घर में, कुछ भी हो जाए हमारी फैक्ट्री में, कुछ भी हो जाए हमारे रेस्टोरेंट में, हमें सूचना मत देना। भजन से उठने के बाद ही कोई बात बतलाना। तो हमारा परिवार ऐसा ही होना चाहिए। वही हमारा असली परिवार है, जो हमारे भजन में विघ्न पैदा नहीं करे, हमारे भजन में विक्षेप पैदा नहीं करे, हमें दुख की कोई सूचना नहीं दे। जब तक भजन पर बैठे हैं, जब उठेंगे तो देखा जाएगा। जगाना नहीं चाहिए। अपने भजन नहीं करें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दूसरा भजन पर बैठा हुआ है, उनको बिल्कुल नहीं उठाना है, कुछ भी हो जाए। तो भजन के समय भजन करने वाले का पहले का पाप अनेकों विघ्न के रूप में उपस्थित होता है, जो भजन में विक्षेप पैदा करता है। भक्त उठ करके खड़ा हो जाता है। मैं एक बार ध्यान पर बैठा हुआ था ऋषिकेश में, जंगल में बैठा हुआ था, एक चट्टान पर बैठा हुआ था, साथ में छाता भी रखा हुआ था। छाता को तान कर मैं बैठ गया। यदि बीच में बारिश भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ध्यान तो हम तोड़ेंगे नहीं। उस समय जब बैठता था तो कम से कम 3 घंटे एक आसन से बैठने का प्रयास करता था। तो जो भी बीच में हो जाएगा हम आंखों को नहीं खोलेंगे। जब छाता को तान करके बैठ गया, 1 घंटा लगभग बैठा होगा कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम आंखों को नहीं खोले। फिर लगा कि बहुत सारी गायें, भैंस, बकरियां, ये सब के सब आ गई हैं, सब बोल भी रही हैं, फिर भी हम आंखों को नहीं खोले। फिर जोरों की बारिश होने लग गई, फिर भी आंखों को नहीं खोले। बिजली कड़कने लग गई, बादल गरजने लग गया, फिर भी आंख नहीं खोले। ओले पड़ने लग गए, फिर भी आंख नहीं खोले। 3 घंटे का संकल्प लेकर मैं बैठा था। 3 घंटे के बाद ही हम ध्यान पर से उठे। जब ध्यान पर से उठे तो देखने लगे, हमें तो ऐसा हो रहा था कि बहुत आदमी यहाँ आए हैं, बहुत गाय भैंस भी आई हुई हैं, लेकिन किसी के पैर के चिन्ह तो दिखलाई नहीं दे रहे हैं। बारिश भी हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी, लेकिन एक बूंद पानी कहीं हम नहीं देख रहे हैं। ये सब विघ्न है। पहले तो धरती पर के लोग विघ्न डालते हैं, फिर आसमान के देवी देवता लोग भी हमारा ध्यान भंग करने के लिए विघ्न डालते हैं। इन सारे विघ्नों से टक्कर लेते लेते जब भक्त भजन पर से नहीं उठता है, तब उसको भजन में अंदर में कुछ दिखलाई देता है। इतना टक्कर लेना पड़ेगा। घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग क्या क्या सुनाएंगे, क्या क्या विघ्न डालेंगे। उसके बाद देवी देवता भजन में विक्षेप पैदा करेंगे। सारे विघ्नों के उपस्थित होने पर भी यदि आप भजन पर से नहीं उठेंगे, तब भजन का आनंद प्राप्त होगा, तब भजन में मन स्थिर होगा। तो जन्म जन्म का किया हुआ पाप अनेक विघ्न के रूप में उपस्थित होता है। फिर पाप का चौथा रूप
जन्म जन्म का किया हुआ पाप अनेकों असाध्य रोग के रूप में शरीर में प्रकट होता है। ऐसा ऐसा रोग शरीर में होगा जो भजन नहीं होने देगा। लाख प्रयास करने पर भी भजन नहीं होने देगा। तो जो पाप हमारे शरीर में रोग के रूप में उत्पन्न होता है वह भजन से ही खत्म होता है। शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो आप भजन को मत छोड़ें। भजन में वह ताकत है कि जिस दिन भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा, समूचा शरीर गलित कुष्ठ के कारण गल गल कर क्यों न गिर जाए, लेकिन आपको लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कोई कर डालेगा, लेकिन भजन में वह आनंद है, उस समय दुख का अनुभव नहीं होगा। अनेकों असाध्य रोग के रूप में मनुष्य का किया हुआ पाप उनके शरीर में प्रवेश करता है। तो कैसा भी रोग क्यों न हो, रोग शरीर को हुआ है, हमको रोग नहीं हुआ है। हम अपनी वृत्ति को भजन में स्थिर करके रखें, रोग को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। जिस भजन में जन्म मरण के दुखों को नष्ट करने की ताकत है, वह भजन शरीर के रोग को नहीं नष्ट कर पाएगा। ऐसी ऐसी भजन की क्रियाएं हैं, यदि अच्छी तरह से करे तो सारी दुनिया के कष्ट को वह अकेले हरण कर सकता है। उनके शरीर का कष्ट उनको क्या कष्ट दे सकता है। तो भजन के समय अंदर में अंधकार दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि हमारा किया हुआ पाप हमारे सामने आ गया। तो जो बिना मतलब का सामने आता है, जो बिना मतलब का बेफजूल का हमारे घर आ जाता है, उसको हम घर में रहने देते हैं? नहीं रहने देते। बिना मतलब का आदमी घर में आ जाए, अरे काहे आ गया, क्यों बिना मतलब का आया, निकलो यहां से। बिना मतलब का आदमी बेमौके घर आ जाए, उनको हम टिकने नहीं देते हैं। तो उसी तरह से भजन के समय यदि हमारे अंदर में अंधकार आ जाए तो बेमतलब का वह आ गया। हमें भजन में कुछ और देखना था और ये पापी क्यों हमारे सामने आ गया। तो उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, उनको भगाने का प्रयास करना चाहिए कि हाथ पर हाथ लेकर के बैठ जाना चाहिए। महाराज कुछ नहीं दिखता है, अब उनको भगाना है। पाप यदि हमारे सामने आ गया है, अब पाप को भगाना है। यदि भजन करते समय मन में काम विकार उत्पन्न हो तो वह काम जो है हमारे भजन को बिगाड़ने के लिए आया, वह दुश्मन है, भगाओ उसको। क्रोध आए तो हमारा दुश्मन है, भगाओ उसको। लोभ आए, मोह आए, अभिमान आए, ईर्ष्या द्वेष आए, ये सब हमारे भजन का दुश्मन है। इन दुश्मनों को हम आश्रय क्यों दें, इसको भगाना चाहिए। आदमी इनको पोषित करता है, पाल पाल करके घर में रखता है, इससे भजन नहीं बनेगा। अंदर में गुनावन हो, संकल्प विकल्प हो, दुनिया भर के चिंतन हो, जो नहीं देखना चाहिए सो सब दृश्य सामने आए, तो ये सब बेगाने हैं। बेगाने को भजन के समय हटाते रहना चाहिए। भागो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो भगाएंगे कैसे, क्या बोल करके भगाएंगे। हमारे अंदर भजन के समय अंधकार दिखलाई दे रहा है, वह अंधकार पाप है। उस पाप रूपी अंधकार को क्या बोल करके भगाएंगे। मुंह तो बंद है, बोलना कुछ है नहीं, क्या बोल करके भगाएंगे। दीक्षा के समय में सदगुरु जो मंत्र बतलाए हैं, उस मंत्र को अंदर अंदर बोले। उस मंत्र को जब आप बोलेंगे, उस मंत्र की आवाज को सुन सुन करके वह पाप धीरे धीरे भागना शुरू होगा। वह पाप भागेगा, जाप से पाप भागेगा। जाप नहीं करेंगे तो पाप नहीं भागेगा।
आंख बंद करके न होठ हिले न जीभ हिले। माला भी लेने की कोई जरूरत नहीं। यह भीतर की क्रिया है, भीतर भीतर काम करना है। पाप भीतर में बैठा हुआ है और हम आडंबर बाहर में रचे हुए हैं। इससे पाप नहीं भागेगा। जहां शत्रु है वहां हमें प्रहार करना होगा। शत्रु कहीं है और प्रहार हम कहीं कर रहे हैं तो शत्रु नहीं भागेगा। हम अंगुली से माला फेर रहे हैं और हमारा पाप हमारे भीतर में बैठा हुआ है। दोनों का संबंध है ही नहीं। जहां पाप वहीं जाप, तब बात बनेगी। आंख बंद कर अपने अंदर में ठीक सामने देखें। सामने देखने से भी पाप कांपने लग जाएगा। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। यदि हमारा ख्याल, हमारी वृत्ति आंख बंद करने पर बाईं तरफ चली जाएगी तो धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी। इससे अंधकार और बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि ध्यान के समय, जाप करने के समय आंख बंद करने पर अनेकों प्रकार के गुनावन होने लग जाए, अनेकों संकल्प विकल्प मन में उत्पन्न होने लग जाए, मन कलकत्ता मुंबई जाने लग जाए, इधर उधर की बात सोचने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हम दाईं तरफ भागे चले जा रहे हैं। दाईं तरफ पिंगला नाम की रजोगुनी नाड़ी है जो मन में रजोगुण का संचार करती है। तो बाएं दाएं से ख्याल को रोक करके रखना चाहिए, सामने देखना चाहिए। सामने सुषुम्ना नाम की सतोगुनी नाड़ी है। सतोगुनी नाड़ी की तरफ देखने मात्र से मन में सत्य गुण का संचार होता है। वह अत्यंत प्रकाश प्रदायिनी नाड़ी है। उसी नाड़ी की तरफ देखने से अंतः प्रकाश प्रकट होता है। तो प्रकाश की दिशा में हम देखेंगे तभी अंधकार दूर होगा। तो ठीक सामने देखना चाहिए। भले अंधकार दिखलाई पड़े, लेकिन साथ ही साथ जाप भी करते जाना चाहिए। जाप और पाप में टक्कर चलता रहे। जब तक अंधकार सामने से खत्म नहीं हो तब तक जाप बंद नहीं होना चाहिए। जाप और पाप का टक्कर होने देना चाहिए। हमारे गुरुदेव के वचन में है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, अच्छीजत पाप समोर है। गुरु के बतलाए हुए मंत्र का मन ही मन स्मरण करते रहने से अंधकार रूपी पाप जो सामने दिखलाई देता है वह धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। पाप को लकड़ी का पहाड़ समझें और संत के बतलाए हुए भगवान के नाम के जाप को आग की चिंगारी समझें। जैसे मीलों खड़ा लकड़ी का पहाड़ क्यों न हो, थोड़ी सी आग पड़ते ही वह ध्वंस होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से निरंतर मंत्र का स्मरण करते रहने से पाप का पहाड़ जो अंधकार के रूप में भक्त के सामने है वह ध्वंस होना शुरू हो जाता है। अंधकार का पहाड़ जब ध्वंस हो जाएगा तो दिखता तो है प्रकाश में, प्रकाश रहेगा तो दिखेगा। अंधकार जैसे खत्म होगा, भीतर में क्या सब है वह दिखना शुरू हो जाएगा। समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी परे। बारंबार मंत्र का प्रहार करते करते पाप रूपी अंधकार जब ध्वंस हो जाता है तब खेल खुली खुली लखी परे। भक्त के अंदर में तमाशा शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है, एक से एक आनंदमय खेल शुरू हो जाता है। फिर तो वह आनंद प्राप्त होता है कि आग में बिठा देने पर भी वह आनंद समाप्त नहीं होता है। अभी के सत्संग में हम यह सूत्र लेकर के जाएं
कि पाप और जाप का टक्कर कभी खत्म नहीं है। हम बेटे से टक्कर लेते हैं, हम भतीजे से टक्कर लेते हैं, भाई भाई से टक्कर लेते हैं, हम न जाने बाहर में किस किस से टक्कर लेते हैं, सारे जीवन सबसे टक्कर लेते रहेंगे। फिर भी जब तक आपके भीतर में पाप रूपी शत्रु रहेगा तब तक आपको शांति से जीने नहीं देगा। हमें तो टक्कर लेना है अपने अंदर के पाप रूपी शत्रु से। हमारा किया हुआ पाप ही हमको दुख देता है, पाप का फल ही दुख होता है। तो पाप अंधकार के रूप में हमारे सामने है, उस पाप से हमें टक्कर लेना है। मन की चंचलता यह हमारा शत्रु है, मन की चंचलता को खत्म हमें करना है। तो टक्कर लेना है किससे, और टक्कर ले रहे हैं किससे? पाप से हमें टक्कर लेना है। पाप से टक्कर लेना यही है कि हमारा जाप कभी छूटे नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते यदि हमारा जाप चलता रहेगा तो इस टक्कर से पाप हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। धीरे धीरे पाप का पहाड़ ध्वंस हो जाएगा। फिर क्या सब होगा आप देखेंगे। फिर ध्यान में क्या सब दिखेगा वह सब अनुभव करेंगे। अभी के सत्संग में हम सूत्र के रूप में आपको यही बतला रहे हैं कि हमें दुनिया में और किसी से टक्कर नहीं लेना है। जो पाप रूपी शत्रु हमें दिन रात दुख दे रहा है, किसी न किसी माध्यम से दुख दे रहा है, उस पाप रूपी शत्रु से टक्कर लेने के लिए संत सद्गुरु के बतलाए हुए मंत्र का जाप करते रहे। जाप कभी नहीं छूटे।